चुनाव चिन्ह मिलने के बाद जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 12 के प्रत्याशी वीरेंद्र मरकाम दो पत्ती चुनाव चिन्ह के साथ उनका चुनाव प्रचार तेज हो गया। अब वे अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वे सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं ताकि क्षेत्र की हर एक जनता उनके चुनाव चिन्ह को पहचान सके। वीरेंद्र मरकाम सलिया भाटा के निवासी हैं। पूर्व में भी जनपद सदस्य रह चुके हैं। वही वर्तमान में आदिवासी नेता के रूप में जनताओं के बीच कार्य करते रहे। राजनीति का विशेष अनुभव के साथ जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव मैदान पर उतरे हैं और जनताओं से दो पत्ती चुनाव चिन्ह में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 12 में 38 ग्राम पंचायत आते हैं, जहाँ वीरेंद्र ने प्रायः 30 ग्रामों का दौरा कर लिया है। वहीं कहा कि ग्रामीणों की लोकप्रियता पूर्ण रूप से वीरेंद्र की ओर दिखती नजर आ रही है। दरअसल वीरेंद्र ने आदिवासियों के हित के लिए प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया है। मुख्य रूप से हाथी प्रभावित क्षेत्रों में परेशान हो रहे किसानों के खेत में हुए नुकसान की मुआवजे को लेकर ग्रामीण परेशान हुए, जो इनका मुख्य उद्देश्य है। और इन तमाम समस्याओं को लेकर के वीरेंद्र चुनाव मैदान पर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से क्षेत्र के जनताओं का समस्या जो है निराकरण किया जाएगा और क्षेत्र की जनताओं के साथ जुड़ करके वे कार्य करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र मरकाम है और मैं ग्राम सलिया भाटा का रहने वाला हूँ। क्या मुद्दे को लेकर के आप प्रत्याशी हैं और क्या क्या मुद्दे हैं जो चुनाव में? जी, क्षेत्र क्रमांक 12 जिला पंचायत मोड़ी उपरोड़ा से मैं प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है दो पत्ती छाप। चूँकि पिछले 15-20 वर्षों में हम देखे हैं कि जितने भी प्रत्याशी हुए हैं उनका क्षेत्र में लगातार निष्क्रियता और क्षेत्र के जितने भी विकास के काम हैं उन पर किसी प्रकार का मुहर नहीं लगना, सफलतापूर्वक कहीं पर काम नहीं दिखना। इस कारण से क्षेत्र में मैं अपने एक क्षेत्र की सोच को, जो आदिवासी क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है, जिसका कितना तेज़ी से विकास होना चाहिए था वो रुका हुआ है, इसी सोच को लेकर के मैं आज जिला पंचायत के प्रत्याशी के रूप में सभी क्षेत्रों में जाकर के अपना मत मांग रहा हूँ। आप आदिवासी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं और सरकार के खिलाफ अगर कुछ त्रुटियां रहती है उसके खिलाफ भी आपने आंदोलन किया है। तो इसको जन सरकार को लेकर के आपने आंदोलन किया, तो इसका क्या फ़ायदा मिल सकता है ग्रामीणों को? चूँकि पोड़ी विकासखंड पूरा वनांचल क्षेत्र है और लगातार हाथी का एक प्रकार से तांडव देखने को वनांचल क्षेत्रों में आदिवासियों का लगातार हो रहे हत्या या उनके कुचल कर मारे जाने या फसल को रौंदा जाना जैसे नुकसान हो रहा है, जिसको हम तत्परतापूर्वक सरकार के पास रखने का प्रयास करते हैं। और विभाग अगर इसमें पूरी दृढ़ता के साथ आदिवासियों के प्रति सोच रखती है तो निश्चित ही क्षेत्र के आदिवासियों का बेहतर काम होगा। इसी सोच को लेकर के हमने 1-2 बार धरना और मांग भी सरकार के सामने रखा है और भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि सरकार सभी आदिवासी भाइयों के लिए बेहतर काम करेगी। कितना ग्राम पंचायत आता है? लगभग 38 ग्राम पंचायत है इस जिला पंचायत क्षेत्र में। लगभग सभी ग्राम पंचायतों का दौरा कर लिया हूँ। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? और मेरे चुनाव चिन्ह कर लेके जाने तक हर एक ग्राम पंचायतों में सभी मतदाताओं के द्वारा बेहतर जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे आशा है कि निश्चित ही जिला पंचायत क्षेत्र में मुझे जीत मिलेगी और सेवा करने का मौका मुझे इस जिला पंचायत क्षेत्र में मिलेगा। एक बातें अक्सर करते हैं मतदाता कि आप जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आएंगे, ऐसा बातें होती है, तो उनको लेकर किस तरह से जवाब दे रहे हैं? जी, कई क्षेत्रों में इस प्रकार के बात अगर आया है तो निश्चित ही यह दुखद बात है कि पिछले जितने भी जिला पंचायत सदस्य इस क्षेत्र में चुने गए वो क्षेत्र में लगातार उनकी निष्क्रियता रही, जिसकी बातों को लेकर के जनता हम तक आवाज़ उठाती है। और मैं आज आश्वस्त करता हूँ सभी मतदाताओं को, माता बहनों को और युवा साथियों को, बुजुर्ग सियान सभी को कि अगर मैं इस जिला पंचायत क्षेत्र में चुनाव जीतूंगा तो हर एक गांव में हर एक युवा साथियों को, माताओं को, किसानों को, सभी को लगातार मिलते रहूंगा। क्षेत्र के काम लगातार हर एक क्षेत्रों में होता रहेगा, ऐसी मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ।